नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी न्यूज नाउ में और मैं हूं अर्षा वासुदेव। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे के बीच एम्स ने जारी की नई गाइडलाइंस। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र में द्वारा छीने गए अधिकारों को पाने के लिए तैयार करें मंच। टीकाकरण करवा चुके यात्री ही कर सकते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन। आईसीसी ने भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन को दी जन्मदिन की बधाई। एम्स ने ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को भांपते हुए अस्पताल में डॉक्टरों को बड़ी तैयारी करने की सलाह दी है। एम्स के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर नवनीत बिग ने डॉक्टरों के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ को भी मुस्तैद रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये प्रस्ताव भेजा गया है कि सभी विभागीय नोडल अधिकारी के प्रभार के लिए तहत अपने संबोधित विभाग संक्रमण नियंत्रण समितियों को फिर से सक्रिय करें, जिसमें संकाय के सदस्य, निवासी, नर्सिंग अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, अस्पताल परिचारक, स्वच्छता परिचारक और साथ ही कोई भी शामिल हो। आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत के बल्लेबाज शिखर धवन को 36वें जन्मदिन की बधाई दी। आईसीसी ने ट्विटर पर धवन की एक तस्वीर पोस्ट की और इसे बल्लेबाज के रिकॉर्ड के साथ कैप्शन दिया। आईसीसी ने ट्वीट किया, 247 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10,119 रन टेस्ट डेविड, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी विजेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं। भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी दक्षिणी पूर्व के साथ खुद की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और इसे कैप्शन दिया, एक और केवल गब्बर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, जो आपकी शानदार वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कड़ी मेहनत करते रहें और बल्ले को ऐसा करने दें। कश्मीर के कई इलाकों में आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। जम्मू संभाग के चिन्नैनी समेत अन्य इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। इससे संभाग में अचानक कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी थी। बर्फबारी के चलते घाटी में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है। इसके बीच घाटी शीतल लहर की चपेट में है। जम्मू संभाग में शुष्क सर्दी है। जम्मू संभाग में पीर पंजाल के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि केंद्र द्वारा छीने गए अधिकारों को पाने के लिए किसानों की तरह बलिदान देना पड़ सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक ऐसा मंच तैयार करने को कहा जिससे केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण प्रदेश का दर्जा मिल सके। हजरत बल में अपने पिता और नेका के संरक्षक शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि पर डॉक्टर फारूक ने कहा कि प्रत्येक नेका कार्यकर्ता और नेता को हर गांव और इलाके में लोगों के संपर्क में रहना होगा। जिस तरह 700 किसानों के बलिदान के बाद केंद्र ने कृषि कानूनों को निरस्त किया, केंद्र द्वारा हमने छीने के अधिकारों को वापस पाने के लिए हमें भी इसी तरह का बलिदान देना पड़ सकता है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने दर्शन को आने वाले यात्रियों से कोरोना नियमों का पूर्णतः पालन करने की अपील की है। उन्होंने 72 घंटों तक पुरानी कोरोना रिपोर्ट या दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी है। इसके अलावा बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि अगर किसी यात्री के पास ये सब नहीं है तो उसकी मौके पर ही जांच की जाएगी। रिपोर्ट नकारात्मक होने के बाद ही उसे भवन की ओर प्रस्थान करने की अनुमति मिलेगी। यात्रियों के लिए पहले से ही मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही भवन मार्ग पर शारीरिक दूरी बनाए रखने और अपने साथ मास्क लगाने की सलाह दी गई है। कोविड-19 के मद्देनजर अपनाए जाने वाले विभिन्न एहतियातों उपायों के बारे में तीर्थ यात्रियों को यात्रा मार्ग पर लगाए गए बहुउद्देशीय ऑडियो सिस्टम और हाईटेक वीडियो वॉल से भी नियमित जागरूक किया जा रहा है। सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई द्वारा हिरासत में लिए गए लोक निर्माण विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सहित 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निलंबित कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सीबीआई ने इस मामले में प्रथम रिपोर्ट के आधार पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उधमपुर सर्कल हिलाल अहमद शेख, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के तकनीकी अधिकारी पीके कोल और जूनियर इंजीनियर संजय कोल को उनके खिलाफ चल रही जांच को देखते हुए निलंबित किया जा रहा है। तीनों को सीबीआई ने 2 दिन पहले 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
अभी तक के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।